हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। अगर आप लोगों को पता हो तो अभी तक मैं आप लोगों को 6 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ और आज की क्लास में पहले पॉइंट नंबर मैं आपको 7 पढ़ाता हूँ और फिर 6 और 7 पर दोनों पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ाया था। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को इन सेंटर पढ़ा दिया है। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को सेंट्रोइड पढ़ा दिया है। चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों को ऑर्थो सेंटर पढ़ा दिया है। पांचवा पॉइंट सरकम सेंटर पढ़ा दिया है। छठा पॉइंट आप लोगों को कॉन्ग्रेंसी के बारे में मैं बता चुका हूं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। उसको पहले समझते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ये पॉइंट वाइज अगर आप लोग पढ़ लोगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर्स करना, एक बार जो मैं फाइल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको कम से कम 3 से 4 बार आपको जरूर करनी है। फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर आप लोग लगाना, जो कि मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। 100% क्वेश्चंस आप लोगों से खुद से हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर अपने पास 7, जो कि है अपने पास सिमिलरिटी या समरूपता। सिमिलरिटी या समरूपता, जैसा कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। कल मैंने आपको कॉन्ग्रेंसी के बारे में पढ़ाया था। याद रखना, 7:25 तक हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट के 5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपको कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो उस चीज पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी या समरूपता के बारे में। तो सीखना, इसका जो पहला पॉइंट है समझना आप लोग। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास एक ट्रायंगल है, अपने पास ए, बी और सी। सिमिलरिटी या समरूपता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी, ई, एफ। ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। और एक बार कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस होने के बाद उनको वापस पढ़ना। हर बार आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी खुद को। यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल डीईएफ। मुझे बताइए, एंगल ए बराबर है डी के और बी बराबर है ई के और सी बराबर है अगर अपने पास एफ के, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे आप लोग बताइए, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा क्या डी ई एफ के साथ? ऐसा मुझे बताइए। पहले ट्रायंगल के दोनों तीनों के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ अगर बराबर हैं, तो मुझे ये बताइए क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे क्या? ऐसा मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहिए, जिससे आप लोगों को लगे कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हो और आपका डेली आने का मन करेगा। नहीं तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत बार आपका आने का मन नहीं करता कि यार कैसे चलें, कल पढ़ता हूं कल पढ़ता हूं, वो कल कभी आता ही नहीं। फिर तो कल ही मैंने मना किया था इस चीज के लिए। तो अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो ध्यान रखना, एक छोटा ट्रायंगल बनाया जा सकता है, एक बड़ा ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, ये चीज मैंने कल आपको बताई थी। याद रखना, अगर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे तो साइड भी इक्वल नहीं होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं तो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे तो साइड इक्वल नहीं होंगी। ध्यान रखना, साइड इक्वल तो नहीं होती, याद रखना, क्योंकि कॉन्ग्रेंट नहीं होते। लेकिन तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होती है, सेम रेशियो में होता है। ए बी अपॉन डीई बराबर है अपने पास बी सी अपॉन ई एफ के, और बराबर है अपने पास ए सी अपॉन डी एफ के। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ इक्वल हैं, और पहले ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ अगर प्रोपोर्शन में है
तो अपने पास यहां पर याद रखना, एक पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और सिमिलरिटी का ये साइन है, ध्यान रखना। और ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो अपने पास फिर भुजाएं समान अनुपात में होंगी। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे पढ़ते टाइम, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती है, सेम रेशियो में होती है। अब की बार भुजाएं बराबर नहीं होती, सेम रेशियो में होती है, अनुपात बराबर होता है, प्रोपोर्शन में होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और इसीलिए इसका पहला पॉइंट बनता है ए का रूल हम लोग बोलते हैं, यदि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। क्या मुझे बताइए, यहां पर हम लोग इसको ट्रिपल ए का रूल बोलना जरूरी नहीं है, इस चीज को हम लोग डबल ए का रूल भी बोल सकते हैं। कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, क्या आप लोगों को पता है क्या कि दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा? बोलिए, ये चीज आप लोगों को पता है क्या? दो ट्रायंगल के, जैसे किसी भी बुक में पढ़ोगे, नोट्स में पढ़ोगे, कहीं पर भी अगर पढ़ोगे तो ट्रिपल ए का रूल ही आप लोगों को मिलेगा। लेकिन क्या हम लोग इसको डबल ए का रूल भी बोल सकते हैं क्या? क्योंकि दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, और तीसरा दो बराबर होते ही तीसरा बराबर, और तीसरा बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आपको सिमिलरिटी पढ़ा रहा हूं, समरूपता पढ़ा रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो तो सारा का सारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी आप लोग इसको सीखने की कोशिश करना। ये था अपने पास पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा जो पॉइंट है अपने पास, वो है अपने पास सेकंड नंबर जो पॉइंट है इसका, दो नंबर जो पॉइंट है सिमिलरिटी का, वो है एस एस एस, साइड साइड साइड। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास कॉन्ग्रुएंसी में भी साइड था क्या? मुझे ये बताइए, ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई और एफ। एक ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ है। यदि कभी भी अपने पास यहां पर साइड्स का नाम अगर आया है, यहां पर अपने पास भुजा भुजा और भुजा, आप लोग कहोगे सर ये तो कॉन्ग्रुएंसी में भी था। ध्यान रखना, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी हो या सिमिलरिटी हो, एंगल दोनों में इक्वल। एंगल का नाम अगर आता है तो वो कॉन्ग्रुएंसी में भी इक्वल होगा, वो सिमिलरिटी में भी इक्वल होगा। लेकिन साइड का नाम अगर आया तो साइड अगर आती है कॉन्ग्रुएंसी में तो उसके साथ जुड़ता है इक्वल, और साइड अगर आता है सिमिलरिटी में उसके साथ आता है प्रोपोर्शन में होगी, समान अनुपात में होगी, उनका रेशियो सेम होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है अमन भाई, रिकॉर्डेड देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, देख सकते हैं आप भाई। तो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान अनुपात में है, ए बी अपॉन डी बराबर है बी सी अपॉन ई एफ, और बराबर है अपने पास ए सी अपॉन डी एफ के, पहले ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल अपने पास ए बी सी जो है वो अपने पास सिमिलर होगा डी ई एफ के साथ। और अगर एक बार सिमिलर हो गए तो फिर तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि इसके एंगल भी इक्वल होंगे। ए बराबर होगा डी के, बी बराबर होगा ई के, और सी बराबर होगा एफ के। ये तो बाद में रिजल्ट है जो आप लोग देख सकते हो। तो पहला नियम था अपने पास ए और ए था, और दूसरा जो नियम है ये अपने पास है एस 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 है। हाँ और ना बोलिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि यहां पर मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। हाँ भाई, पवन सिंगल मैं प्री से पहले आपको कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन कुछ रिकॉर्डेड भी आपको देखने पड़ेंगे जो अभी तक अगर आपने लेट एडमिशन किए लिया है तो। प्री से पहले एक बार पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा, रिकॉर्डेड भी बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हो। डिफरेंस विकास पहले दिया हुआ मिलेगा, अगर ट्रिपल ए दिया हुआ है तो फिर अपने पास सिमिलर हो गए, और ट्रिपल ए तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में। हमेशा एंगल बराबर देना जरूरी नहीं है। दूसरा वो कहेगा कि तीनों भुजाएं समान अनुपात में, तो भी तुरंत समझ जाओगे, उल्टा समझना है। तीनों भुजाएं समान क्या गिवन है इस चीज पर डिपेंड करेगा। पिछली बार गिवन था कि तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर होते ही सिमिलर हुआ, सिमिलर हुआ तो भुजाएं समान अनुपात में। सिमिलरिटी होती यही है, लेकिन वहां पर डिपेंड करेगा कि क्या हम लोगों को गिवन है।
एंगल गिवन हो सकते हैं शुरुआत में, तो फिर अपने पास यहां पर भुजाएं समान अनुपात में, पहले भुजाएं समान अनुपात में होती हैं तो फिर एंगल इक्वल होंगे, ध्यान रखना। एंगल हमेशा इक्वल, एंगल के साथ अगर नाम आए तो हमेशा इक्वल होगा। हाँ, रिकॉर्डेड देख सकते हो राकेश, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनका सिवा इसका मतलब होता है अनुपात समान होगा, अनुपात सेम होता है फिर एंगल को छोड़कर। यहां पर तीसरा जो पॉइंट अपने पास इसमें होता है वो अपने पास है एस ए एस। क्या यहां पर वहां पर भी था क्या, बताइए। एस ए एस का मतलब दो तो साइड प्रोपोर्शन में होंगी, यहां पर याद रखना साइड का नाम आते ही साथ प्रोपोर्शन में आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर साइड का नाम आते ही, वहां तो साइड का नाम आते ही इक्वल आ रहा था साथ में, यहां साइड का नाम आते ही साथ प्रोपोर्शन आएगा और एंगल तो हमेशा इक्वल होंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई एफ, तो अपने पास अगर दो भुजाएं समान अनुपात में, दो साइड जो है वो अगर कभी भी प्रोपोर्शन में है, जैसे ए बी अपॉन अपने पास बी बराबर अपने पास है BC अपॉन EF, दो भुजाएं समान अनुपात में है और इंक्लूडेड एंगल यहां भी याद रखना बीच में इसीलिए लिखा हुआ है, जो दो भुजाएं समान अनुपात में है उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। यहां पर भी याद रखना, नोट लगाकर लिख सकते हो या पहले से आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा या आप लोग लिख सकते हो कि इंक्लूडेड एंगल जो होने चाहिए, अंतरित जो कोण होने चाहिए वो हमेशा बराबर होने चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और यहां पर अपने पास तीन ही पॉइंट हैं, याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी में, समरूपता में सब कुछ बराबर होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मान लो ट्रिपल एस का ही अगर बात करें तो ट्रिपल एस का मतलब दो ट्रायंगल में अगर कॉन्ग्रुएंसी आप लगाते हो तो ये चार है तो फिर ये भी चार होनी चाहिए, ये पांच है तो ये भी पांच होनी चाहिए और ये छह है तो ये भी छह होनी चाहिए। तो अपने पास भुजाएं समान है, इक्वल अगर हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल ए बी सी जो है वो अपने पास यहाँ पर डी ई एफ जो है वो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, ये चीज अपने पास यहाँ तो बराबर होगा। जबकि इसमें क्या होता है कि अपने पास भुजाएं जो होती हैं वो मान लो एक ट्रायंगल ए बी सी की भुजाएं 4 5 और 6 अगर हैं तो दूसरे ट्रायंगल की भुजाएं 8 10 अगर 12 हुई, अपने पास समान अनुपात होना चाहिए, यहाँ पर 8 हुई, ये 10 हुई और ये 12 हुई, तो ये अपने पास इन दोनों का रेशियो 1:2, इनका रेशियो 1:2 और इनका रेशियो 1:2, तो अपने पास यहाँ पर ए बी सी सिमिलर होगा किसके साथ, डी ई एफ के साथ। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, एक सर्वांगसम होता है शुरुआत वाला, एक समरूप होता है, ध्यान रखना। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अनुभव सिंह वो शाम को दिखाई रहा है, वो चेंज हो जाएगा, वो जो दिखाई रहा है वो शाम को चेंज हो जाएगा। अमरेंद्र प्रताप अभी मैं बैक करता हूं, पहले इसको समझिए मैं क्या यहां पर समझाने के लिए नया पेज क्या लिया है। मुझे बताइए अगर दो साइड बराबर हैं, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं तो क्या उनका अनुपात भी बराबर होता है क्या, 4/4 बराबर 5/5 बराबर 6/6। अगर अपने पास यहां पर दो ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो क्या उनका अनुपात भी बराबर होता है क्या, आप कहोगे जरूर सर, इसका अनुपात भी एक, इसका अनुपात भी एक, इसका अनुपात भी एक, तो ये अनुपात भी बराबर होता है। इसलिए इस ट्रायंगल को आप लोग चाहो तो क्योंकि अपने पास तीनों भुजाएं समान अनुपात में हैं तो अपने पास सिमिलर भी बोल सकते हो। लेकिन यहां पर अगर भुजाएं समान अनुपात में अगर हैं तो क्या भुजाओं को इक्वल बोल सकते हो क्या, 4/8 के है क्या, तो नहीं, बराबर नहीं है। ध्यान रखना, भुजाएं बराबर अगर हो तो उसको समान अनुपात भी बोल सकते हो, यहां पर इक्वल है तो समान अनुपात भी बोल सकते हो, लेकिन समान अनुपात अगर कभी भी है तो इक्वल नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होगा। याद रखना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप भी होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम नहीं होते, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहे तो आप लोग इस चीज को उसी फॉर्म में याद रखना जैसे मैंने पढ़ाया है।
मैंने पहले कॉन्ग्रेंसी पढ़ाया है, बाद में सिमिलरिटी, तो पहले से आगे तो आप लोग जा सकते हो, कॉन्ग्रेंट से सिमिलर में तो जा सकते हो, लेकिन एक बार अगर आगे आ गए तो फिर आप लोग पीछे नहीं जा सकते। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते, इस फॉर्म में आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नहीं याद रहे तो याद रखना, कॉन्ग्रेंसी से सिमिलरिटी में तो आ सकते हो, पीछे से आगे की तरफ तो आप चल सकते हो, लेकिन एक बार अगर आगे पहुंच गए तो फिर भूतकाल में आप लोग नहीं जा सकते, पास्ट में आप लोग नहीं जा सकते। ये चीज आप लोग ध्यान रखना इसमें। हाँ विकास, मुझे पता है इसमें, इसीलिए मैंने रटवाया है कि कुछ बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैंने आगे से पहले से आगे जा सकते हैं, आगे से पहले नहीं जा सकते, इसीलिए ये चीज मैंने रटवाई है आपको, क्योंकि इसके लिए जो समान अनुपात जो है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। एक बच्चा पिछली स्लाइड देखना चाह रहा था, तो उसको मैं बता दूं कि पिछली स्लाइड भी दिखा देता हूं और इसके साथ ही मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहला नियम है ए तीनों एंगल इक्वल होंगे, दूसरा नियम है एस का, और तीसरा जो नियम है अपने पास वो है एस का, साइड एंगल साइड का। ये अपने पास नियम है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। आ गया समझ में अच्छे से? बहुत बढ़िया भाई। हाँ यही रूल जिंदगी का है राहुल, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपने पास पॉइंट से रिलेटेड मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिमिलरिटी मैं आपको पढ़ाता हूँ, और याद रखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से समझना भाई, समझने की कोशिश करना। मैं सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल स्लो एक एक बार आपको समझाऊंगा, फिर नहीं समझ में तो मैं कहूंगा इस चीज को आपको याद करना है, रटना है। कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अपने पास काम का होगा, याद रखना। फिर शंभु तीसरी साइड भी होगी शुभम सिंह, फिर तीसरी साइड भी उसी अनुपात में होगी। जैसे ही आपको पता लग गया कि एक बार दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ध्यान रखना बचे हुए एंगल तो इक्वल होंगे और बची हुई भुजाएं उसी अनुपात में होंगी। यहां पर अनुपात चलता है, ध्यान रखना आप लोग। देखिए, मैं आपको ये बताने की सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार मैं अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना। फिर आप लोग, कुछ बच्चे बीच बीच में इधर उधर घूमते रहते हैं क्योंकि ऑनलाइन मुझे दिखते तो हो नहीं, आप लोग दिख जाओ तो मैं कहीं नहीं जाने दूं, जैसे ऑफलाइन क्लास में नहीं जाने देता, लेकिन यहाँ पर आप लोग इधर उधर घूमने निकल जाते हो। इसलिए एक बार मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, फिर भी अगर आपको, क्योंकि काफी सारी चीजें आप सुनते नहीं हो, फिर भी आप लोग नहीं समझ पाओ तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, या फिर मैं बता दूंगा कि ये चीज याद कर सकते हो भाई, उसको आप लोग रट लेना। सिमिलरिटी का मैं पहला पॉइंट आपको समझा रहा हूं, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले से ही गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के साथ, ये चीज हम लोगों को पहले से ही गिवन है, क्वेश्चन में दी हुई है, ध्यान रखना। ये अपने पास ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के साथ सिमिलर है, ये अपने पास पहले से ही गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्वेश्चन में अगर दिया हुआ सिमिलर है तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। पहले से अगर दिया हुआ है तो तीनों भुजाएं समान अनुपात में भी होंगी। ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ, बराबर होगा अपने पास ए सी अपॉन डी एफ के। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगर पहले से गिवन है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर अगर होगा तो तीनों एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे, साथ साथ भुजाएं बराबर नहीं होगी। अगर सिमिलर है तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अमन भाई बहुत बार बोल चुके हो, लाइव क्लास नहीं कर पाओ तो रिकॉर्डेड देख लिया करो। एक बार आपका कमेंट मैंने देख लिया, अब उसी चीज को आप बार बार रिपीट करोगे तो क्लास में धो दिए जाओगे। अमन भाई लाइव क्लास में मैं काफी बार बच्चों को धो देता हूं, धो दिए जाओगे, याद रखो, क्योंकि अभी पूरा अपना दिमाग पढ़ाई पर रखिए, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं उस पर। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में तो होंगी होंगी, साथ एंगल इक्वल भी होंगे, याद रखना। और यहां पर अगर मैं यहां से हाइट मिला देता हूं, इसकी हाइट है ए पी, यहाँ पर इसकी हाइट अगर AP है और इसकी हाइट अगर DQ है, तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर ये जो नए ट्रायंगल बन गए ABP भी सिमिलर होगा DEQ के साथ। ये जो नए ट्रायंगल बन गए हैं ये वाले, एक ट्रायंगल तो ये और एक ट्रायंगल ये वाले भी दोनों सिमिलर होंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना।
आप कोई भी लाइन खींचते हो, जरूरी नहीं हाइट ही आप लोग खींचो, आप लोग एंगल बाइसेक्टर खींच सकते हो, तो भी अपने पास दोनों के दोनों जो अपने पास ट्रायंगल बने ये भी सिमिलर होंगे। सर ये सिमिलर क्यों होंगे, ये बात समझ में नहीं आई, मैं समझा देता हूं, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत है नहीं, समझाने के लिए मैं बैठा हूं। मुझे बताइए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है। क्या आप कहोगे ये दोनों बराबर कैसे आ गए? मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर ये दोनों बराबर कैसे आ गए? क्या ये चीज आप समझ पाए हो क्या? क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर अगर हैं तो फिर b बराबर e के ऑलरेडी गिवन है सिमिलरिटी से। ये वाला एंगल अपने पास 90 डिग्री है, ये वाला कोण एल्टीट्यूड डालते ही, हाइट डालते ही ये वाला कोण अपने पास 90 डिग्री है पहले से, और दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, और दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और सिमिलरिटी से इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन डी, ये आप लोग लिख सकते हो ए बी अपॉन डी, अगर सिमिलर हो गए तो बुझाएं समान अनुपात में, ए बी अपॉन डी बराबर बीपी अपॉन ई क्यू, बीपी अपॉन अपने पास ई क्यू, और बराबर होगा अपने पास एपी अपॉन अपने पास डी क्यू। ये लीजिए, ये अपने पास बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगर अपने पास यहां पर ये दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, अगर मैं रेशियो निकालता हूं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया, अगर मैं लिखूं दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर मैं लिखूं, तो ये चीज मैं मेंसुरेशन में आपको बताऊंगा, ये अभी याद कर लो भाई। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू अपने पास बेस, बेस तो अपने पास बीसी है, और हाइट जो है अपने पास यहाँ पर कितनी है, एपी है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अपने पास यहाँ पर हाफ इंटू बेस, बेस तो अपने पास ईएफ है, और हाइट अपने पास कितना है, डीक्यू है। ये लीजिए हाफ से हाफ अपने पास कट गया, और मुझे एक बात बताओ, जहां एपी अपॉन डीक्यू है, ध्यान से सुनना, जहां एपी अपॉन डीक्यू है उसकी जगह यहां से क्या ए बी अपॉन डी लिख सकते हैं? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जो दोनों बराबर अगर हैं तो मुझे एक बात बताइए, यहां से बीसी अपॉन ई एफ तो बिल्कुल ठीक है, बीसी अपॉन ई एफ बिल्कुल ठीक है। एपी अपॉन डीक्यू की जगह क्या आप लोग यहां पर ए बी अपॉन, यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसको भी आप लोग लिख ही लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बीसी अपॉन ई एफ की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या बीसी अपॉन ई एफ की जगह, बीसी अपॉन ई एफ की जगह क्या ए बी अपॉन डी लिख सकते हैं क्या? बताइए मुझे। बीसी एक ही स्टेप में मैं लिख देता हूं, दोनों को नहीं, अगली स्टेप में फिर चेंज करना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेप में ही लिख देता हूं। मुझे एक बात बताइए, बीसी अपॉन ई एफ की जगह क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, बीसी अपॉन ई एफ की जगह ए बी अपॉन डी, इस चीज की जगह मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन डी। और ऐसे ही मुझे बताइए एपी अपॉन डी क्यू की जगह भी क्या लिख सकते हो, एपी अपॉन डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप, ए बी अपॉन डी। तो क्या ये अपने पास ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ गया? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अगर अपने पास आ गया है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अगर अपने पास आ गया है, और साइड की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ए बी अपॉन डी की जगह तो मैं ए बी अपॉन डी की जगह तो बी सी अपॉन ई एफ भी लिख सकता हूं, क्योंकि भुजाएं तो समान अनुपात में है। बीसी अपॉन ई एफ भी लिख सकता हूं सर, मैं बीसी अपॉन ई एफ की जगह तो ए सी अपॉन डी एफ भी लिख सकता हूं सर, मैं इसकी जगह तो जहां पर ए बी अपॉन डी है इसकी जगह तो मैं यहां पर ए पी अपॉन डी क्यू भी लिख सकता हूं। यहां पर क्या लिख सकता हूं, एपी, इसकी जगह अपने पास ये जो है ए बी अपॉन डी की जगह तो मैं एपी अपॉन डी क्यू भी लिख सकता हूं। और एपी अपॉन डी क्यू क्या है, क्या इसका अपने पास यहां पर मुझे बताइए हाइट है क्या? यानी मैं कहने की, समझाने की, आप बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, पहले से अगर दिया हुआ है, अगर दो ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, दो ट्रायंगल सिमिलर होते ही अपने पास एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है, जो साइड का स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, तीनों साइड के स्क्वायर के बराबर, या अपने पास हाइट दी हुई है एपी अपॉन डी क्यू तो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, प्रूव करने की कोशिश की।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत चीज आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपके समझ में नहीं आए। तो 2 या 3 बार रिवाइज करके मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से बार बार देखना 3-4 बार कि कौन कौन से ट्रायंगल को पहले ये ट्रायंगल सिमिलर था, बाद में ग्रीन वाला कैसे सिमिलर हो गया, उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल में भुजाएं समान अनुपात में मैं कैसे लिख रहा हूं। ये चीज एक बार आप लोग 2-3 बार करके जरूर करने की कोशिश करना। बाकी यहां पर आप लोगों को याद क्या करना है, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यदि अपने पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी और दूसरा ट्रायंगल है अगर अपने पास डी ई एफ, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, इनके एरिया का रेशियो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल डीई एफ का एरिया, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। आप लोग तो इसको ऐसे याद कर लो, साइड दी भी है तो साइड का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर बराबर है अपने पास ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर बराबर है अपने पास इसका एल्टीट्यूड मान लो ए एल वन है, यहां पर ए अपने पास एल्टीट्यूड है ए एल वन, इसका एल्टीट्यूड है डी अपने पास यहां पर एल टू, तो अपने पास ए एल वन का स्क्वायर अपॉन ए एल टू का स्क्वायर, ए एल वन मान लो ए एल टू मान लो। यहां पर अपने पास अगर मीडियन दी हुई है तो मीडियन का स्क्वायर, माध्य का भी दे सकता है। अगर अपने पास यहां पर एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर ए बी वन मान लो, एंगल बाइसेक्टर ए बी टू मान लो। यदि अपने पास इन रेडियस दी हुई है तो ये लो अपने पास इन रेडियस, अगर सरकम रेडियस दी हुई है तो सरकम रेडियस का स्क्वायर। इस प्रकार से ध्यान रखना, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है, इस चीज को रट लीजिए, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया का रेशियो, हाँ ये क्यों नहीं लेना, ये एफ ही लेना है भाई। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होता है, जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर। ये चीज आप लोग ध्यान रखना और याद रखना, ये तो तीनों इसकी साइड्स हैं। ए एल जो है वो उसका एल्टीट्यूड है, याद रखना एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। ये फर्स्ट है इसका मतलब पहले वाले का, और ये सेकंड है मतलब दूसरे वाले का। M1 अगर लिखा हुआ है तो ये याद रखना इसकी मीडियन है, ये इसकी माध्यिका है, माध्यिका पहले वाले का और दूसरे वाले का। ये अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, ध्यान रखना आप लोग। ये अपने पास ए बी का मतलब ये ए बी नहीं है कि सर ए बी आना चाहिए तो यहाँ डी आना चाहिए। ए बी का मतलब यहाँ पर कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। स्मॉल आर इन रेडियस होती है, अंत त्रिज्या होती है, और कैपिटल आर को हमेशा 2-4 बार पहले बता चुका हूं, लेकिन जिनको भूलने की आदत है वो फिर भूल जाएंगे, मैं फिर बता दूंगा। ये अपने पास है सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या है, ध्यान रखना आप लोग। कैपिटल आर अपने पास परिवृत्त की त्रिज्या है, परि त्रिज्या अपने पास है। ये मैं बार बार आप लोगों को बताते रहूंगा, जितनी बार भूलोगे उतनी बार मैं आपको बता दूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनना, अपने पास पहले का एरिया दे देगा, दूसरे का एरिया दे देगा, पहले की एक माध्यिका की लंबाई दे देगा और दूसरे की माध्यिका की लंबाई पूछ लेगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। नोट ये विकास यहाँ पर लिखा हुआ है आपके नोट्स में, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग वैसे ही, लेकिन ये तो नोट्स में लिखा हुआ है, इसको जरूरत आपके पास है नहीं। यहां पर इन पर बेस्ड अगर आप लोग देखोगे, पिछले 10 साल के पेपर अगर उठाओगे तो इन एक या दो पॉइंट में सिमिलरिटी के बता रहा हूं, कम से कम 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे पिछले 10 साल में, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। और 2016 से पहले के जो पेपर जितने भी हुए हैं उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, उनके क्वेश्चंस उतने टफ नहीं आए, वो आप वैसे ही कर लोगे। आप 2017 के बाद के भी पेपर आप लोग कर लो तो वो भी प्रीवियस ईयर्स बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, वो भी नहीं कर पाओगे, सही बात तो ये है। तो आप लोग 16 से पहले के पेपर करने की जरूरत है नहीं, 17 के बाद के पेपर क्या करो। और दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का अनुपात याद रखना, उनके जो पेरीमीटर का रेशियो होता है
इनके परिमाप का जो अनुपात होगा वो वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर। अब की बार स्क्वायर नहीं करते। दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखना, दोनों बात याद रखना सभी बच्चे। एरिया का रेशियो क्षेत्रफल का अनुपात वो होता है जो कुछ भी दे उसके स्क्वायर के बराबर, लेकिन पेरीमीटर का रेशियो वही होगा जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर होता है। स्क्वायर वगैरह हम लोग करते हैं नहीं। ये दो पॉइंट आप लोग याद रखना सिमिलरिटी के लिए। उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ, 2017 का पेपर टफ तो क्या था, टफ तो कुछ होता है नहीं, ठीक पेपर था। सीडीएस की अगर तैयारी कर रहे हो मनन, तो आप पिछले 10 साल के पेपर आपको करने चाहिए भाई। बोलिए, याद कर लोगे क्या दोनों को? यहां पर देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको आप लोग समझना सभी लोग, एक समकोण त्रिभुज में यदि कभी भी दो समकोण त्रिभुज बना दिए जाएं, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, इस पॉइंट को ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब 10 क्वेश्चन आते थे ज्योमेट्री के, तो एक क्वेश्चन वो 100% यहां से पूछता था। एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये लीजिए सर दो क्यों बना दिए, बस देख लो आप लोग, दो बना दिए। यदि यहां से हम लोग एक एल्टीट्यूड डालकर, इधर से तो एल्टीट्यूड डाल ही नहीं सकते, एक डाल दिया, इधर से भी एल्टीट्यूड नहीं डाल सकते, यहां से एल्टीट्यूड डालकर अगर हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस, 10 में से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता था पहले तो। अब तो दो तीन क्वेश्चंस आते हैं तो मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, और क्योंकि जीके में थोड़े से बच्चे के नंबर कट जाते हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे आप लोग ला सकते हो मार्क्स। तो मैं आपको सब कुछ ही पढ़ा रहा हूं, ताकि ऐसा नहीं हो कि यार मैं वो भी पढ़ लेता, मैं वो भी पढ़ लेता। मैं कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम को फिर ट्राई कर सकते हो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां पर मैं ऐसा नहीं सोच रहा कि आपके अब जो क्वेश्चन पेपर आने लग गया है उसमें तो दो तीन क्वेश्चन पेपर ही, दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं, तो मैं इसका जो पहले पढ़ा रहा था उसका 50% ही कर देता हूं, 30% ही कर देता हूं। मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप 100% कर पाओ। यहां पर ये दोनों जो दो ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे ही होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होंगे ही होंगे। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ, जो ओरिजिनल ट्रायंगल था उसके साथ भी सिमिलर होगा, याद रखना। राजीव, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस पेपर है मैं सारे खुद ही प्रोवाइड करवाता हूं आपको। पहले मेरे पेपर जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको दो तीन चार बार करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर सारा मटेरियल मैं खुद ही प्रोवाइड करवाता हूं आपको। कहीं भी यहां आने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। कैसे, वो मैं अभी बताता हूं उत्कल, पहले आप सुनिए। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपने यहाँ पर पहले फीस दे दी है, फिर मैं एक बुक लाऊं और बुक कहूं कि ये बुक और खरीद लो, ये बुक 300 रुपए की, ये प्रीवियस ईयर्स 150 रुपए का। ये मैं सारा मटेरियल मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाता हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप लोगों को भी देखिए, आपको खुद को उन चीजों को पढ़ना तो पड़ेगा, मैं सब कुछ प्रोवाइड करवाता हूं, ध्यान से सुनना। कुछ भी आपको दूसरी चीज, कोई भी बुक नोट्स, ये सारे जो हमारे पास है वो सब कुछ मैं आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाता हूं। तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कोण मान लीजिए थीटा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है, थीटा है, ये 90 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना बचा, एक 90 है एक थीटा है। तो क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या कि ट्रायंगल का तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
यहां पर अपने पास ये कोण 90 है, ये थीटा है, पूरा कोण 90, और ये अगर थीटा हो तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? क्योंकि पूरा कोण अपने पास थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये अपने पास थीटा होगा। और मुझे बताइए थीटा देखिए अपने पास ये रहा, 90 माइनस थीटा ये रहा, 90 डिग्री अपने पास ये रहा। तो क्या ट्रिपल ए के रूल से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यदि दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड लिखें। आपको ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 माइनस थीटा 90, ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए, समरूप तो हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड लिखें। उसको लिखने के अपने पास दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके समझाने की कोशिश करता हूं, देखना आप समझना सभी लोग। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी डी, एक ट्रायंगल को आप लोग कैसे भी लिख लिया करो, ए बी डी सिमिलर होगा। एक को आप ए बी डी लिख लो, बी ए डी लिख लो, डी बी ए लिख लो, कैसे भी आप जैसा मर्जी आए वैसे लिख लीजिए, लेकिन दूसरे ट्रायंगल को आप जैसे मर्जी आए वैसे नहीं लिख सकते। इसका ए एंगल कितना है थीटा, तो इसका थीटा कौन सा होगा बी, तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। इसका बी एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसका 90 माइनस थीटा कौन सा है सी, तो फिर अपने पास सी लिखना पड़ेगा। और बी इसका डी एंगल 90, तो इसका 90 कौन सा डी, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान रखना आप लोग। 90 में से थीटा घटाओ भाई, एक कोण थीटा है और दो का सम 90 है। सिवा सिंगल आप और आपके भाई की एज 40 साल है, जिसमें आप 18 साल के हो, तो आपके भाई की एज बताना। दिमाग लगा दो पूरा, अपने पास पूरा लगा दो भाई, जितना भी है ऐसे करके पूरा एक बार ऐसे करना, ये अपने पास योगा करके, और लगा दो पूरा दिमाग। दो लोगों की एज 40 साल है और आपकी 18 साल है, तो आपके भाई की कितनी है? आज के लिए, आज 2-3 दिन के लिए आपके लिए यही क्वेश्चन। पूरा कोण 90 था, एक अगर थीटा अपने पास होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा कैसे है, ये बाद में सोचेंगे हम। पहले आसान चीजें, दो लोगों की एज 40, जिसमें से एक की 18 है, तो दूसरे की कितनी होगी ये बताना है। और बाकी लोग जैसे ही आप लोग ए बी डी और बी सी डी अगर बराबर एक बार ऐसे लिख लिया, तो इससे फायदा ये होगा, दो ट्रायंगल का अपने पास यहां पर सिमिलरिटी लिखने के बाद आपको फिर डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर लिख लो तो ए बी के नीचे बी सी, फिर अपने पास कौन सा होगा बी डी के नीचे अपने पास आएगा सी डी, और फिर अपने पास कौन सा आएगा ए डी अपॉन बी डी। एक तो हम लोग सिमिलरिटी ऐसे लिखते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, वो जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या नाम था आपका? मुझे बताओ, एक की एज 40 है और अपने पास दोनों का सम 40 है, आपके और आपके भाई का, और आपकी एज 18 है, तो दूसरे की एज क्या निकाल पाओगे क्या? और निकाल पाओगे तो वो विधि क्या है, वो विधि एक बार बताना कि सर ऐसे करेंगे, कैसे आएगी दूसरे की एज, वो बताना भाई। यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक तो तरीका सिमिलरिटी लिखने का ये है, वापिस क्लास में आओ। सिमिलरिटी लिखने का, समरूपता लिखने का एक तरीका तो ये ऐसे लिख लो। दूसरा तरीका हो सकता है आप कॉमन एंगल ढूंढिए। थीटा के सामने कितना है बीडी, तो इसमें थीटा के सामने कितना है तो सीडी। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट लिखना चाहते हो, तो कॉमन एंगल ढूंढना है। 90 माइनस थीटा, इसका 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड लोगे तो इसके भी फिर 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड एडी, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड बीडी। इसके अपने पास 90 के सामने वाली साइड कौन सी है ए बी, और इसमें 90 के सामने वाली साइड कौन सी है बी सी। ये तो आगे पीछे कोई सी भी साइड जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी अपॉन बी सी ये रहा, बी डी अपॉन सी डी ये रहा, ए डी अपॉन बी डी ये रहा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और याद रखना, पहला रिजल्ट अगर अपने पास ये याद रखना चाहिए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू सी डी। आया कैसे वो चीज तो मैंने आपको समझाई है, लेकिन ये चीज आप लोग याद भी रखना, इस चीज को ध्यान रखना कि बी डी स्क्वायर अगर कभी बी डी का मान निकालना पड़े तो बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए डी इंटू सी डी के, याद रखना। मैं आपको समझाना, बताना या सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ये कोण मान लीजिए अपने पास थीटा है, ध्यान देना। ये कोण अगर अपने पास थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताओ, तो तीसरा एंगल आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा, ये लीजिए।
तो मुझे एक बात बताओ, ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और ओरिजिनल ट्रायंगल जो बड़े वाला है उसकी बात कर रहा हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होंगे ही होंगे, छोटे वाले ट्रायंगल। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो अपने पास ये जो लिखा हुआ है थीटा, अपने पास ये रहा 90 माइनस थीटा, ये रहा 90 डिग्री जो है वो अपने पास 90 डिग्री ये रहा। तो ट्रिपल ए के रूल से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? और अगर सिमिलर हो गए तो एक ट्रायंगल को आप कैसे भी लिख सकते हो ए बी सी, एक ट्रायंगल को लिख सकते हो ए बी सी। लेकिन दूसरा ट्रायंगल कैसे लिखोगे? इसका एंगल थीटा है तो इसका थीटा कौन सा है? बी। इसका बी एंगल बड़े वाले का कितना है? 90, तो 90 है इसका डी, और लास्ट में पॉइंट बचा सी। ऐसे लिख लेते हो तो फिर डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। ए बी अपॉन बी डी बराबर अपने पास बी सी अपॉन डी सी बराबर अपने पास बाहर की साइड ए सी अपॉन अपने पास बी सी। फिर बता देता हूं, एक बार अगर ऐसे लिख लिया है तो ए बी के नीचे बी डी आएगा, बीसी के नीचे डीसी आएगा, और एसी जो बाहर वाला है उसके नीचे बीसी आएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कभी भी डीसी का मान निकालना हो, मान लीजिए आपको डीसी का मान अगर कभी भी निकालना हो, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करो तो डीसी का मान क्या लिख सकते हो? डीसी का मान लिख सकते हो बीसी स्क्वायर अपॉन आप लोग एसी, ये आप लोग लिख सकते हो। जो रिजल्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। ऐसे ही जो तीसरा रिजल्ट है वो आप खुद लिखना, अपने आप लिखना घर पर, कि अपने पास ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये भी ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। और सिमिलर होगा तो एडी का जो मान आएगा, एडी की लेंथ अगर निकालनी है तो वो अपने पास होगा एबी का स्क्वायर करना है और हाइपोटेनस एसी से भाग देना है। ये तीन रिजल्ट्स होते हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है ये आप लोगों को मैं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा पाया हूंगा। प्रत्येक बच्चे को बताइए ठीक है क्या? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? देखिए आप लोग, एक समकोण त्रिभुज में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में, यदि अपने पास ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज में ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम लोग एल्टीट्यूड डाल दें एडी तो इससे रिलेटेड अपने पास चार फॉर्मूले हैं। एल्टीट्यूड अगर डाल दिया जाए तो पहला फॉर्मूला अपने पास है कि बीडी की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो अपने पास है, इन दोनों को इंटू करते हैं जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, ए बी इंटू बी सी, और डिवाइड करते हैं हम लोग ए सी से। पहला फॉर्मूला जो मैं पहले आप लोगों को बता कर आया हूं, अगर आपको याद हो तो। दूसरा अपने पास यहां पर ये जो फॉर्मूला है बी डी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप लोग ऊपर वाला तब लगाओगे जब अपने पास ये तीनों साइड गिवन हो। लेकिन कभी कभार ये देता है 16, ये देता है 4, और फिर बीडी अगर पूछ ले तो बी डी स्क्वायर बराबर अपने पास एक नया फॉर्मूला जो आज निकल कर बाहर आया है वो होता है ए डी इंटू सी डी। ये चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए, इसको ध्यान रखना। अगर कभी भी आपको सीडी की लेंथ निकालनी है डायरेक्ट, ये जो सीडी है इसकी लेंथ अगर कभी भी निकालनी है तो ये जो होता है बीसी, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, आते ही सिमिलरिटी से हैं, और डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस से। अगर कभी भी इसकी अगर लेंथ आपको निकालनी है तो इसका स्क्वायर करते हैं बीसी का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कर्ण का भाग देते हैं, याद रखना। और कभी भी अगर आपको एडी की लेंथ अगर निकालनी है, चार फॉर्मूले राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड याद रखना। कभी भी क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो यहाँ पर इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस से हम लोग डिवाइड करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। सामने वाली साइड जितनी भी लेंथ दी हुई है और कर्ण एसी का हम लोग भाग दे देंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, चार पॉइंट, इसको आप लोग ध्यान रखना, याद रखना, लिख भी सकते हो। उम्मीद है मैं आपको ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा पाया हूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, ये अपने पास अगर कभी भी ध्यान रखना, अगर दो लाइन अपने पास पैरेलल हैं तो अपने पास जो कॉन्ग्रुएंट अपने पास यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो दोनों बराबर होंगे। ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। ध्यान रखना, याद रखना। यदि कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस पॉइंट पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक। सिमिलरिटी के जो पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल ए, बी और सी में, ये अपने पास ट्रायंगल है ए, बी और सी। यहां पर ये अगर इसके पैरेलल लाइन है अपने पास डी और ई, ए बी सी में अगर अपने पास इसके पैरेलल लाइन अगर हो कभी भी डी और ई, तो हमेशा ध्यान रखना पैरेलल लाइन होते ही समझना, सीखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। रवि वापस देख लेना भाई इनको, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी मिल जाएगा, इनको वापस देख लेना, या याद कर सको तो याद तो करना ही है बाद में, लेकिन वापस भी देख सकते हो। क्योंकि एक नंबर जो पॉइंट है ये मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, किसमें मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, एल्टीट्यूड्स पढ़ा रहा था तब शायद या तो आप क्लास में नहीं थे या आपके कोई भूला हुआ है अचानक से, तो आप उसको भूल गए। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको, और इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं, और 2-3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो ये जो था वो अपने पास यहाँ पर पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है इसका, वो एक नंबर, वो मैं आपको बता कर आया हूं कहां पर, एल्टीट्यूड जब मैंने पढ़ाए थे उस टाइम मैंने बताया था। ठीक है ना? तो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप उस दिन क्लास में नहीं थे या आपके भूला हो गया होगा, कोई बात नहीं, ये अपने पास फिर से देख लेना। तो पहला पॉइंट इसका आज की जो क्लास में पढ़ाया है, ये इंटू ये, ऐसे मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, क्यों आता है वो भी, 3 गुना 4/5, ये चीज आप एक बार देख कर आओगे, एल्टीट्यूड उसमें पढ़ाया है भाई। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल जो सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये y है तो ये भी y होगा, और ये वाला जो कोण है ये कॉमन होने के कारण बराबर है, यहां पर ध्यान रखना। और तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। याद रखना, जब भी ट्रायंगल अपने पास सिमिलर है, सिमिलर नहीं पैरेलल लाइन अगर है, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना AD अपॉन AB बराबर होगा अपने पास किसके, AE अपॉन अपने पास AC, और बराबर होगा किसके, DE अपॉन BC के। एक चीज तो पैरेलल होते ही हम लोग ये लिख सकते हैं, दूसरा अगर आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो AD अपॉन DB बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। ऐसा तुरंत आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ये क्यों लिख सकते हैं वो बात मैं समझा देता हूं कि ऐसा हम लोग दोनों क्यों लिख पाए। जरूरत के अनुसार आपको कौन सी चीज की जरूरत है ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे ही लाइन पैरेलल हुई, पैरेलल होते ही आप लोग ये भी लिख सकते हो, और पैरेलल होते ही चाहो तो ये भी लिख सकते हो। दोनों में से जिस चीज की आपको जरूरत है उस चीज को आप लोग लिख सकते हो। सर ये क्यों लिख सकते हैं, ये आता है सिमिलरिटी से या समरूपता से। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये कॉमन होने के कारण बराबर है, तो क्या ट्रायंगल ए डी ई मुझे बताइए सिमिलर हो गया है क्या ट्रायंगल ए बी सी के साथ? तो आप कहोगे सर जरूर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये तो अपने पास हो ही गया है। और समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ए डी अपॉन ए बी बराबर अपने पास है ए, अपने पास ए ई अपने पास, या डी ई अपने पास अपॉन BC, और बराबर अपने पास है यहाँ पर AE अपॉन अपने पास AC। ये लीजिए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या दोनों को ही उल्टा हम लोग कर सकते हैं क्या, मुझे बताइए, क्या अपने पास ऐसा लिख सकते हो क्या कि AB अपॉन AD बराबर अपने पास D अपॉन BC ना, उल्टा करो दोनों को ही। क्या लिख सकते हैं क्या कि BC अपॉन अपने पास D, और क्या लिख सकते हैं क्या AC अपॉन AE? मुझे बताइए, क्या तीनों को ही उल्टा करके ऐसा भी लिख सकते हो क्या, बताइए मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा कि इसको मैं कैसे लिख पा रहा हूं, उल्टा कर दिया है। और क्या तीनों जगह से -1 बराबर बराबर -1 अगर कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहां से भी -1 कर दें, BC अपॉन अपने पास D, यहां से भी -1 हम लोग कर दें, और यहां से भी -1 अगर कर देते हैं AC अपॉन AE -1, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे नहीं
बराबर बराबर -1 तो कर ही सकता है। सर क्यों कर सकता है? क्यों की बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूं इसलिए कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो बात बताइए आप। क्यों कर सकते हैं वो बाद की बात है, वो तो उसको तो आप छोड़िए, क्यों की बात यहां पर नहीं करेंगे हम। ये बताइए कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि -1 तीनों जगह से एक एक अगर घटा दें तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही रहेगा, आप लोग कर सकते हो। और मुझे एक बात बताइए, यहां से एलसीएम कितना आ गया है एडी, तो यहां पर कितना हुआ ए बी माइनस एडी। ये अपने पास एलसीएम कितना आ गया है डी और बीसी माइनस अपने पास डी, और यहां पर एलसीएम कितना आ गया है एई, तो ऊपर कितना बचेगा एसी माइनस अपने पास एई, ये लीजिए। और अगर कभी भी आप लोग माइनस करते हो एबी में से एडी अगर माइनस करोगे, एबी टोटल है, इसमें से एडी अगर घटा दोगे तो नीचे वाला बचेगा अपने पास बीडी अपॉन एडी। ये अपने पास जो है बीसी माइनस डी, अपने पास बीसी माइनस डी को कुछ लिख ही नहीं सकते, तो ये अपने पास ऐसे कैसे रहेगा? बराबर अपने पास यहां से मुझे बताइए एसी माइनस एई, एसी में से टोटल में से ये एसी है, ये रहा, में से एई अगर घटा दोगे तो बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर ईसी बचेगा, ईसी अपॉन एई। ये बीच वाला अपने कोई काम का है नहीं, अजीब सा है, इसको तो कौन याद रखेगा? अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो मुझे बताइए बीडी अपॉन अपने पास एडी बराबर लिख सकते हो क्या? बीच वाला हम लोग नहीं लिखेंगे, काम का नहीं है, अपॉन ईसी अपॉन अपने पास एई, ऐसा हम लोग लिख पाएंगे। और क्या इस चीज को मुझे बताइए ऐसा उल्टा भी कर सकते हो क्या? दोनों को क्या लिख सकते हो आप लोग? एडी अपॉन अपने पास बीडी बराबर कितना होगा एई अपॉन ईसी। ये चीज मैंने अभी भी आप लोगों को याद करवाया है, मैंने कहा था ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कभी भी अपने पास ऐसा हो ए बी और सी, ये अपने पास तीन है, पैरेलल लाइनें तीन है, ये छह है, ये चार है, तो ये बताओ कितना होगा? अगर ये पैरेलल लाइन है तो बताइए कितना होगा? तो याद रखना इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो। यहां पर तीन ये भी लिख सकते हो एडी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, इसको ऐसा भी लिख सकते हो तीन और बट्टे अपने पास 9 बराबर 4/4 प्लस एक्स, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो 3/6 बराबर 4/x। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, याद रखना दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। कैसे भी आप लोग लिख सकते हो एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन साथ ही मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अगर कभी भी अपने पास ये साइड दे दे कि ये साइड अगर 12 है या ये साइड अगर 18 है तो ये वाली साइड बताओ, तो उस कंडीशन में आप 3/6 नहीं लिख सकते, 3/9 ये वाली अपॉन अपने पास और x अपॉन 18, क्योंकि फिर यही लिखोगे, इसको ऐसे लिखना साफ साफ गलत हो जाएगा, 3/6 बराबर x/18, ये लिखना गलत है, ध्यान रखना। इन दोनों को तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो या ऐसे, लेकिन बीच वाली साइड अगर आ जाए तो क्योंकि इसके साथ बीच वाली साइड है नहीं, बीच वाली जो साइड है डी अपॉन बी सी वो ऊपर वाले के साथ ही है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, बोलिए ठीक है क्या? ये चीजें जब मैं आपको एंगल बाइसेक्टर समझा रहा था उस टाइम मैंने कहा था ये भाई याद कर लो, बाद में मैं खुद ही प्रूव करवाऊंगा। ये लाइन जब आप लोग वापस पढ़ोगे ना, एक बार मेरे समझाने के बाद, पूरी थ्योरी के बाद, जब शुरुआत से थ्योरी वापस पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुद को क्लियर होंगी, देखना आप लोग। यहां पर सिमिलरिटी में, तो यहां पर इसीलिए ध्यान से सुनना, जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है ना, ध्यान से सुनिए, जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, अगर मैं यहां पर ये बोलूं ट्रायंगल ए बी सी में, मैं बोलता हूं पी इसका मिड पॉइंट है और क्यू इसका मिड पॉइंट है, तो याद रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होगा, ये भी मिड पॉइंट है तो 1:1 होगा, और 1:1 होते ही दो भुजाएं तो समान अनुपात में है और एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है। ये साइड अगर अपने पास एपी अपॉन एबी आप लोग निकालते हो
और ए क्यू अपॉन ए सी अगर आप लोग निकालते हो तो दो भुजाएं, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो दो भुजाएं तो समान अनुपात में हो गई। और ये एंगल कॉमन होने के कारण दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले में भी वही रहेगा, बड़े वाले में भी वही रहेगा। तो एस ए एस से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर अगर हो गए तो फिर तीसरी भुजा भी इसी अनुपात में होगी, यानी पी क्यू अपॉन बी सी भी इसी अनुपात में होगी। सिमिलर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास यहाँ पर भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, और यहां से पी क्यू बराबर या तो फर्स्ट थर्ड से या सेकंड थर्ड से पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, BC/2 लिख सकते हो। इसीलिए मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी होती है। पहली बात तो ध्यान रखना, पी क्यू का मान BC/2 होगा, और वो इसके पैरेलल भी होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते ही एंगल इक्वल, और जैसे ही अपने पास एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल अगर इसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते ही लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल होते ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते ही लाइन पैरेलल। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। उम्मीद है इस चीज को प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा भाई। बोलिए ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, और लास्ट पॉइंट मैं बताता हूं आपको इसका, किसका, सिमिलरिटी का, और फिर कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन चलिए करते हैं। यदि कभी भी अपने पास ये यहां से यहां तक, अगर ये लाइन अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनना, ये ऊंचाई अगर ए है और ये ऊंचाई अगर अपने पास बी है, और ये तीनों लाइन अगर अपने पास या तो परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, तो इसके टॉप से, ये परपेंडिकुलर है यहां पर, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को और इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, तो ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसकी हाइट अगर मैं h समझू, ये दोनों जहां पर मिलते हैं उसके हाइट अगर मैं h समझूं, तो याद रखना h का जो मान होता है वो अपने पास होगा a इंटू बी अपॉन A+B। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/h बराबर 1/a प्लस 1/b, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। जहां पर अपने पास ये दोनों लाइन, कौन कौन सी लाइन मिल रही है, ये और ये दूसरी ग्रीन वाली लाइन अगर मिल रही है, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये ग्रीन वाली लाइन अगर मिलती है तो फिर अपने पास ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, तो जहां पर दोनों मिलेंगी 1/h बराबर, ये कौन सी लाइन मिल रही है, इसकी हाइट कितनी है a, तो 1/a, और इधर ये कौन सी साइड है b, ये दोनों बात एक ही, इसको चाहे ऐसे आप लोग पढ़ सकते हो और चाहे ऊपर वाला पढ़ सकते हो, दोनों बात एक ही है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया, तो आप लोग इस चीज को मान लीजिए, ये अपने पास x है और ये अपने पास y है, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा इस चीज का वो कहां से आया, आपको समझाने के लिए मैं इस चीज को एक बार हटा रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आए। मुझे बताइए ये कोण 90 डिग्री है, ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, तो क्या दोनों लाइन पैरेलल हो गई क्या? और दो लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, याद रखना। दो लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और सिमिलरिटी से अपने पास लिख सकते हो, बड़े वाले की साइड a है, छोटे वाले की साइड h है, बड़े वाले की साइड होगी y प्लस एक्स, टोटल बड़े वाले की साइड y प्लस एक्स, और छोटे वाले की साइड कितनी है, अपने पास x है। तो a/h बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर a/h बराबर x, अगर दोनों के साथ एलसीएम अलग अलग लूं तो y/x भी लिख सकते हो और x/x 1 भी आप लोग लिख सकते हो। बोलिए मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या, बताओ मुझे एक बार। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास यहां पर ये वाला अगर अपने पास सिमिलर है, इसको अगर मैं बना दूं अब, और ये आपको सही समझ में आए, ये अगर मैं हटा दूं तो ये कोण 90 डिग्री है ही, ये कोण 90 डिग्री है ही, क्या अपने पास बड़े वाला ट्रायंगल और क्या छोटे वाला ट्रायंगल पैरेलल लाइन होते ही क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? और सिमिलरिटी से क्या लिख सकते हो, बड़े वाले की साइड अपने पास b, छोटे वाले की साइड अपने पास h, बड़े वाले की साइड अपने पास है y प्लस एक्स, और छोटे वाले की ट्रायंगल की साइड, बड़ा वाला तो ये है और छोटे वाले की साइड अपने पास y। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और इसको अलग अलग अगर लिखोगे तो b अपॉन एच बराबर y को दोनों के साथ अलग अलग लिखते हो तो ये 1 आ जाएगा और ये अपने पास आ जाएगा x अपॉन वाई। इधर से आप लोग क्या करोगे, y अपॉन एक्स का जो मान होगा वो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर y अपॉन एक्स का मान होगा a अपॉन एच माइनस 1। तो y अपॉन एक्स का जो मान होगा वो एलसीएम तो आ गया अपने पास h और ऊपर क्या हो गया a माइनस एच। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, b अपॉन एच तो बिल्कुल ठीक है बराबर 1 है। y अपॉन एक्स अगर ये है तो x अपॉन वाई बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर h अपॉन a माइनस एच होगा। और इसको जब सोल्व करोगे, भाई मैं यहां पर सोल्व कर नहीं रहा हूं, फाइनल रिजल्ट अपने पास ये आएगा या ये आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा जो आपको पुट करना है। यहां से मैं आगे आपको नहीं बता रहा हूं, अगर अपने पास 2 बार मैंने सिमिलरिटी लगा दी है पैरेलल लाइन होते ही, और उसके बाद यहां से y अपॉन एक्स का मान निकालकर वहां पर आपको पुट करना है, सोल्व करना है, तो फाइनल रिजल्ट ये ऐसे आता है। ये अपने पास इस प्रकार से आता है, ध्यान रखना। इसको लेडर थ्योरम बोलते हैं शुभम। ये सीडीओ के तरीके से रखे हुए हैं, ये सीडी है, ये भी सीडी है। तो वैसे 10th की बुक में दिया हुआ है यहाँ पर इस प्रकार से, अगर कभी भी हो ये 6 हो और ये अगर अपने पास 4 हो तो एच का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 6 गुना 4 और 6 प्लस 4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2.4, ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक बार ध्यान से समझना, अच्छे से समझना सभी लोग। एक ट्रायंगल है ए ना, ये ट्रायंगल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं। ये अपने पास यहां से ध्यान से सुनिए, ये अपने पास यहां से जो हाइट है वो मान लीजिए अपने पास ये ए है और ये अपने पास यहां पर बी है। तो ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं, ये दोनों लाइन जहां पर मिल रही हैं, तो मुझे बताइए ये जो एच होगा ये मान लो एम है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो m है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन एम। और m कहां पर मिल रहा है, m इन दोनों लाइन से मिल रहा है, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन ए प्लस आप लोग 1 अपॉन बी, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं बार बार आपको समझाऊंगा। यहां पर ये लीजिए, ये वाली साइड अपने पास b है, ये वाली साइड अपने पास a है। इसके टॉप से इसके टॉप को, इसके टॉप से इसके फुट पॉइंट को, ये परपेंडिकुलर लाइन है दोनों, और इससे टॉप से इसको अगर मिला दिया जाए तो ये अपने पास m है। तो 1 अपॉन एम बराबर अपने पास यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये आपको याद करना है। यहां से मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां से इसको मिलाया जाए, मान लो ये साइड तो पूरी तो एम थी, लेकिन ये साइड अगर यहां पर ये ब्लू वाली लाइन, ये अगर अपने पास एक्स हो तो ये ब्लू वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन यहां पर मिल रही है, ब्लू वाली और ब्लैक वाली लाइन यहां पर मिल रही है। तो ये जो चीज मान लीजिए अपने पास एन अगर हो, ये अगर n हो, तो मुझे बताइए 1 अपॉन एन बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ब्लैक और ब्लू मिल रही है ये लाइन, तो इसकी इधर हाइट a नहीं लिखोगे, इसकी हाइट यहां से यहां तक कितनी लिखोगे, तो आप बोलोगे सर मैं लिखूंगा यहां पर 1 अपॉन एक्स बराबर, ये x है 1 अपॉन एक्स प्लस अपने पास 1 अपॉन एन बराबर 1 अपॉन एक्स, और ये इधर तो सर b है 1 अपॉन b, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कौन कौन सी लाइन मिल रही है उस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे मैं बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, मान लीजिए यहां तक अपने पास y है, ये अपने पास यहां से यहां तक y है, तो इसको अगर इससे मिलाते हो आप लोग, ध्यान से सुनना, अगर इसको इससे मिलाते हो, ये यहां पर आप लोगों ने मिलाया है, इसको आपने इससे मिला दिया है, ये लीजिए, और ये जहां पर मिल रहा था इस चीज को आपने नाम दिया है n, और एक आप लोगों ने यहां से यहां पर मिला दिया है, ये लीजिए, इस पॉइंट को यहां पर, ये कहां से आ गया, इस पॉइंट को यहां पर अगर मैं मिला दूं तो ये दोनों जो मिल रहे हैं उसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर, ये दोनों जहां पर ब्लैक और रेड, ध्यान से सुनना, यहां पर कौन मिल रहे हैं, ब्लैक और रेड दोनों जो मिल रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको वापस बनाता हूं,
ये जो ब्लैक और रेड अपने पास मिल रहे हैं, ये जो ब्लैक और रेड अपने पास अगर मिल रहे हैं, यहां पर मुझे बताइए, इसको अगर मैं नाम दूं पी, यहां पर नाम अगर मैं पी दूं, और ये अपने पास वाई है, उसको पढ़ा रहे हैं तो इसमें मैं बना लेता हूं। मुझे बताइए ब्लैक और रेड जहां पर मिल रहे हैं, इस चीज को अगर मैं नाम देता हूं पी, तो कौन कौन मिल रहे हैं मुझे बताइए। तो मुझे एक बात बताइए, एक तो अपने पास P, एक तो रेड वाला जिसकी हाइट y है, एक यहाँ ब्लैक वाला जिसकी हाइट अपने पास a है। तो 1/p बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 1/p बराबर मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 1/a लिख सकता हूं, बड़े वाले की हाइट, और यहाँ पर ये तो इधर मिल रहा है 1/y। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं ये कहने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, मान लो ब्लू और रेड कहां पर मिल रहे हैं, ये O है। ब्लू और रेड जहां पर मिल रहे हैं, ये वाला मान लीजिए ओ है। तो फिर आप लोग क्या लिख पाओगे, ये अगर अपने पास यहां से यहां तक ओ अगर है, यहां से यहां तक, तो बताओ आप लोग क्या लिख पाओगे, क्या 1/o बराबर आप लोग लिख पाओगे क्या, कि 1 अपने पास यहां पर 1/o बराबर ये मिल रहा है 1/x, एक तो ब्लू मिल रहा है और एक अपने पास रेड मिल रहा है, तो उनकी हाइट उधर जाके कितनी है 1/y। आप एक काम कीजिए, इन दोनों को अगर जोड़ते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग 1/m और 1/o को अगर जोड़ते हो, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या आएगा। तो आप कहोगे सर 1/m प्लस 1/n बराबर आएगा, दोनों को अगर जोड़ दिया तो ये आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x प्लस 1/y। ऐसे अगर p 1/p 1/m और o को जोड़ा है क्या, हाँ o को जोड़ा है, ये o है 1/m और 1/o। ऐसे 1/p और 1/n को अगर आप लोग जोड़ते हो तो भी क्या आएगा, तो भी 1/p बराबर, तो देखिए ये है 1/a 1/y, और ये है 1/b प्लस 1/x। तो क्या ये अपने पास ये भी देखिए वही चार आ गए हैं, ये भी वही चार आ गए हैं, तो क्या आप लोग बोल सकते हो क्या कि 1/m प्लस 1/o बराबर होगा किसके, 1/p प्लस 1/n के। क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या। मैं कहने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्या हम लोग इसके अंदर वाले दोनों का सम 1/m प्लस 1/o बराबर क्या लिख सकते हो क्या, कि 1/p प्लस 1/n, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और इसको आप लोग अगर मिटा दो, यहां से ध्यान से सुनना, ये आया कैसे वो तो मैंने समझाया है, इसीलिए दो डायग्राम मैंने साथ समझाए हैं। अगर हम लोग कभी भी इसको मिटा दें यहां से, इन सभी चीजों को अगर हटा दें, तो क्या ये ट्रायंगल के लिए प्रूव हो गया है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं लेडर थ्योरम, कि यहां से अपने पास ए बी और सी अगर है अपने पास, ये लो सिर्फ इतना बचेगा, तो ये यहां से हाइट एम है, यहां से हाइट पी है, ये हाइट ओ है, और ये हाइट अगर एन है, तो 1/m प्लस 1/o बराबर होता है 1/p प्लस 1/n के। मैंने आपके 5 मिनट खराब कर दिए हैं, वैसे लेडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आप लोग ध्यान रखना। अपने यहाँ पर है नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे काफी बार पूछ लेते हैं कि सर लेडर थ्योरम क्या है, तो ताकि बाद में मुझे नहीं बताना पड़े, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो इसको आप लोग छोड़ सकते हो इस पॉइंट को। आइए आकर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, छोटा सा लेते हैं कॉमर्शियल ब्रेक, और इस चीज को फिर हम लोग ब्रेक के बाद क्वेश्चंस में आपको करवाता हूं। छोटा सा ब्रेक लीजिए भाई।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए। देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। सभी लोग सोल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग सब लोग सोल्व करो। यहां पर देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी ए डी इज इक्वल टू सी बी ई, बिल्कुल ठीक है। ये सी इसका मिड पॉइंट है। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। यहां पर यही मैं आपको समझा देता हूं। ये इसका मिड पॉइंट है। देखिए, पहली बात, ये इसका मिड पॉइंट है और बी ए डी बराबर बी ए डी, बी ए डी बराबर ये एंगल इसके बराबर है। ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है, ये वाला कोण अगर थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना है? थीटा है। बिल्कुल ठीक है। और ई सी ए बराबर, ई सी ए बराबर डी सी बी, ये वाला जो एंगल है, ये अगर अपने पास एक्स है, ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स है, यहां पर ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स दिया हुआ है और ये वाला कोण मान लो वाई है। ये वाला कोण हम लोगों ने कितना मान लिया है? वाई मान लिया है। बोलिए ठीक है क्या? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना आप लोग। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एक तो साइड बराबर, देखिए इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हैं, एक तो ये रेड वाला ट्रायंगल, इसमें अपने पास एक तो साइड अपने पास यहां पर, और ये वाला कोण थीटा है, और ये पूरा जो कोण है वो एक्स प्लस वाई है। एक को मैंने एक्स मान लिया, ऊपर वाला वाई, तो थीटा और एक्स प्लस वाई। और ऐसे ही सेम अगर मैं बात करूं इस ब्लू वाले ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, सेम अगर ऐसी बात की जाए ब्लू वाले ट्रायंगल में, एक तो रेड वाला देखिए, एक ब्लू वाला देखिए। रेड वाले ट्रायंगल में एक कोण थीटा है, ये पूरा कोण एक्स प्लस वाई है। ऐसे इधर भी एक कोण थीटा है, एक कोण एक्स प्लस वाई है। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही, तीसरी साइड हमें बराबर चाहिए ही नहीं। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होता है। और तीसरा अगर बराबर होगा तो ये कोण अगर 30 डिग्री है तो क्या ये भी अपने पास 30 डिग्री होगा क्या? वैसे दो एंगल और एक साइड अगर बराबर है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। और सर्वांगसम होते ही तो सब कुछ बराबर होता है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि ई 30 डिग्री देने के बाद डी हम लोगों से पूछा है तो डी भी 30 डिग्री होगा? बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। एस ए एस का रूल नहीं, ए ए एस का रूल है विकास। यहां पर दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर। यहां पर जो रूल लगा है वो लगा है ए ए एस का। आसान क्वेश्चन है, आपसे होना चाहिए। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। देखना, दो समरूप त्रिभुज में 4, 8 और 10 है। यहां पर एक ट्रायंगल में दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिसमें एक की साइड तो 4, 8 और 10 दी हुई है। दूसरे की साइड उस समरूप त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? सबसे लंबी भुजा 15 है, तो सबसे छोटी भुजा पूछी है। सबसे लंबी 10 है, यहां पर सबसे लंबी 15 है, और दोनों सिमिलर अगर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 4 अपॉन एक्स बराबर 10 अपॉन अपने पास 15
5 से 2 बार और 5 से अपने पास 3 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, x उधर चला जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 6। सोल्व आप लोग मुझे लगता है कि खुद कर लोगे आप लोग यहाँ पर 6। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। चलिए आप लोग इसको पढ़ो और करने की कोशिश करो खुद से। पिछली बार एंगल पूछा था, अब की बार हम लोगों को यहाँ पर साइड पूछी है, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर इन द गिवन फिगर AD इक्वल्स टू 6, AP इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू 3, ये अपने पास AP और BP दोनों ही 3 दिया हुआ है, A, P और B। ध्यान से समझना, अपने पास यहाँ पर ये जो दिया हुआ है A, P और B, ये अपने पास 3 दिया हुआ है। यहाँ पर ये 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है। एक अगर हम लोगों से यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है डी, इस प्रकार से इसने बनाया है। इस साइड मान लीजिए कोई भी पॉइंट इसने बनाया डी, एक पॉइंट ये मान लीजिए, और इस साइड इसने एक पॉइंट बनाया है अपने पास कौन सा सी। यहाँ पर जो पॉइंट बना रहा है वो ये बना रहा है सी, ये लीजिए। अब आप लोग समझना सभी लोग, जो पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही है। एपीसी बराबर एपीसी बराबर बीपीडी, बीपीडी, ये वाला जो कोण है ये अपने पास इसके बराबर है। मतलब ये वाला कोण अगर x हो तो ये वाला कोण भी अपने पास x होगा, ये लीजिए। इस बीच वाले एंगल को मैं आपको समझाने के लिए एक बार मेरी तरफ से y मान लेता हूं, और डीएपी, डीएपी ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर अपने पास दिया हुआ है। ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर थीटा होगा। तो अगर मैं बात करता हूं इस ब्लू वाले ट्रायंगल की, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं इस ब्लू वाले ट्रायंगल की, तो ब्लू वाले ट्रायंगल में एक कोण थीटा है, एक कोण जो है अपने पास ब्लू वाले ट्रायंगल में y प्लस एक्स है, ये वाला कोण y प्लस एक्स है, एक कोण थीटा, एक कोण y प्लस एक्स, और ये साइड 3 है। ऐसे अगर मैं बात करूं रेड वाले ट्रायंगल की, ध्यान से सुनिए, रेड वाले ट्रायंगल में भी एक कोण थीटा है, ये पूरा एंगल की बात करूं तो y प्लस एक्स है, और ये साइड 3 है। तो क्या AAS से दो तो एंगल बराबर और एक साइड बराबर है, तो AAS से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? बोलिए ठीक है क्या? एक कोण थीटा और थीटा, एक कोण ये y प्लस एक्स है, ऐसे ये कोण भी y प्लस एक्स है, और एक अपने पास यहाँ पर साइड 3 और 3 बराबर दी हुई है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मुझे बताओ AD का मान, A से D का मान अगर 6 है, तो क्या ऐसी BC का मान भी क्या अपने पास 6 ही होना चाहिए क्या? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और एक बार अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए किसी भी तरीके से, तो सब कुछ बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। किसी भी तरीके से एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका सब कुछ बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ध्यान रखना भाई। शिवम थ्योरी समझ में आ गई तो कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। सिमिलर ट्रायंगल रवि, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर तो होते ही होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर तो होते ही होते हैं मेरे भाई। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सिमिलर तो होते ही होते हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी में बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार से है कि एडी भुजा बीसी पर लंब है। ये अपने पास एक ट्रायंगल ए बी और सी में ए है, बी है और सी है। ए बी सी में एडी भुजा बीसी पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है।
इसके लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भाई अब आनी चाहिए। ई एडी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए और ईडी का रेशियो, ये ई पॉइंट है तो ये अपने पास 5:1 है, ये 5x है तो ये अपने पास x होगा। बी ए डी ये वाला कोण 30 डिग्री क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, ये लो। टेन ए सी बी इसने लिखा है हमारे लिए क्वेश्चन में, टेन ए सी बी मतलब ये आगे कहीं पर भी जा सकता है, ध्यान रखना। ए सी बी और आगे पी पॉइंट लिख दे, इसका मतलब होता है इस एंगल की बात कर रहा है। जो पॉइंट बीच में आता है, सी पॉइंट यहां पर बीच में है, तो ए सी बी के लिए सी एंगल की बात कर रहा है, बराबर 6 इंटू 10 dBE। 10 dBE एंगल DBE, तो फिर अपने पास इस एंगल की बात कर रहा है DBE की, यहां पर इस एंगल की बात कर रहा है, ये लीजिए। तो एक बात ध्यान रखना, अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री लगती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और याद रखना आप लोग, टेन इस एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर आप सोचोगे सर ये तो ए सी बी दे दिया, तो ए सी बी दे दे या ए सी डी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बस इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। तो अपने पास बेस तो कितना है, परपेंडिकुलर तो कितना है, 5 और 1 6x, और बेस कितना है, तो बेस आप लोग इसको मत मान लेना पूरा, सीबी गलत हो जाएगा। बेस ओनली अपने पास कौन सा मानोगे, आप लोग डीसी मानोगे, याद रखना। 6 × 10 dB, dB 10 रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन, इसकी जगह लिख सकते हो x अपॉन, और नीचे क्या आएगा अपने पास BD। ये अपने पास 6x से 6x कट गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BD बराबर अपने पास DC। इसका मतलब ये अपने पास यहां पर मीडियन भी है। क्या आप लोगों को मुझे एक बात बता दीजिए, ऐसा कभी पढ़ाया है क्या कि वही लाइन तो मीडियन हो और वही लाइन परपेंडिकुलर हो, वही लाइन मीडियन हो, वही लाइन परपेंडिकुलर हो, तो इसके बाद आपके दिमाग में दो सिग्नल एक साथ जाएंगे। एक तो ये जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, पहला पॉइंट तो ये जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये जाएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ए सी बी पूछा है, 30 है ये 90 है, तो ये वाला कोण क्या 60 डिग्री आ गया क्या, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए कल ही मैंने बताया था ये, तो आपको बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसके लिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। ना ना, थ्योरी का प्रूफ याद नहीं करना भाई, आपको सिर्फ लास्ट रिजल्ट याद करना है, थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ देबू, मैं आया था, दार्जिलिंग आया था भाई उस टाइम। आपको कैसे पता लग गया भाई? आया था एक बार दार्जिलिंग में। सिवा पहले ये पढ़ लो, आपको दूसरी चीजों की चिंता ज्यादा रहती है, इसको अच्छे से पढ़ो, प्रेजेंट में जियो आप। नेक्स्ट चैप्टर मेंस्ट्रुएशन ही ले लेंगे, बड़े चैप्टर पहले खत्म करते हैं आप। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।